स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हेयर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक साइंसदान किस तरह से सॉल्व करता है, वो कौन कौन से स्टेप से गुजरता है, कौन कौन से वो प्रिकॉशंस लेता है, और उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की काज भी देखते हैं, प्रॉब्लम की क्या वजह बनी और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। आज हम इसकी पूरी तफसील हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये इन चीज़ों से गो थ्रू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साइंस ये साइंस किस चीज़ का मुताला है। एक्चुअली साइंस वो मुताला है ऑब्जर्वेशन का। साइंस कोई भी है, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स की साइंस है, कोई भी है, उसके अंदर एक साइंसदान क्या करता है या एक कॉमन पर्सन भी क्या करता है जो साइंस को इस्तेमाल कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्व करता है किसकी मदद से? अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करता है, नॉइज़ सुनता है, आंखों के ज़रिए देखता है, फील करता है इन चीज़ों को। तो ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद वो क्या करता है? उनके एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसके बाद वो कोई ना कोई कंक्लूजन्स निकालता है, कोई ना कोई नताइज निकालता है। तो साइंस का एक्चुअली जो मुताला है वो क्या है? ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन करना, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट्स निकालना, ये है साइंस। चाहे वो साइंस कोई भी किसी भी फील्ड की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, वटेवर। अब हम देखेंगे कि ये ये एक साइंसदान करता कैसे है, किसको किस तरह से इसको इस्तेमाल करता है, ये एक्चुअली है क्या जो मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो क्या करता है? यूज़ द सेम साइंटिफिक मेथड। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का वो टीचर है, वो साइंसदान है, वो एक ही साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करता है। वो उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको? सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड है क्या। ऐसा साइंटिफिक मेथड in which biological problem is solved। यानी कि साइंटिफिक मेथड वो ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है इसको भी हम देखते हैं, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग के मुतालिक कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो उसकी काज देखना, उसकी वजह देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको उसके सॉल्यूशन निकालना, ये क्या है? ये सारा बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। एक आम शख्स भी बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे कि एक हाथ पॉकेट्स में अपने हाथ लेके गया, देखा कि बॉल पेन नहीं है, तो वो खुद से इमेजिन करते कि बॉल पेन कहाँ रह गई, शायद घर रह गई होगी, शायद मैंने फलां को दी थी वापस नहीं ली। तो मतलब ये वो खुद से हाइपोथेसिस बना रहा होता है। या कोई भी एक वाकया हो गया घर में, कहीं पे चोरी हो गई, तो वहाँ पे भी तो वहाँ पे भी वो एक आम शख्स भी ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बनाता है, मतलब डिडक्शन करता है, हाइपोथेसिस बनाता है कि शायद यहाँ से चोर यहाँ से आया हो, शायद फलां चोरी कर गया हो वगैरह। तो लेकिन जो साइंसदान होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल प्रिसाइज होता है, एन मुताबिक वो स्केल्स लेके उसके ज़रिए वो बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए उसकी काज और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचता है किसी भी प्रॉब्लम की। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, जिसको हम आज नाम दे रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड का, ये इंसान इसको 500 साल से इस्तेमाल करता आया है। 500 साल हो गए जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करने के बाद वो किसी भी प्रॉब्लम की रूट तक जाता है, और उसके उसके बाद कंसिक्वेंटली उसका वो सॉल्यूशन, रेमेडी, हल निकाल लेता है। तो हम कहते हैं मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। हमेशा से इंसान बायोलॉजिस्ट रहा है, क्योंकि जब इंसान सबसे पहले जब ये इस तरह के खाने, इस तरह की फैसिलिटीज़ जब नहीं होती थी, तो इंसान क्या करता था? ये फ्रूट्स हासिल करना, और फ्रूट्स हासिल करने के अलावा जानदारों का गोश्त भून के खाना। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उसको ये भी पता चलता गया कि कौन सा फ्रूट एडिबल है, कौन सा नॉन एडिबल है, किस फ्रूट का जायका कैसा है, किस जानवर का शिकार किस तरह से किया जा सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों से और भी सीखता चला गया, तो और भी बेहतर अंदाज से वो हंटर बना, अच्छा शिकारी बना, और फ्रूट्स को, सीड्स को, बीजों को, इन चीज़ों को कलेक्टर भी वो अच्छा बन गया वक्त के साथ साथ। तो तभी हम कहते हैं इंसान हमेशा से बायोलॉजिस्ट रहा है। समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है जो साथ बॉक्स में लिखा हुआ है
तो हम देखेंगे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन स्टेप से, एक साइंसदान को किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। पत्ते खुश्क हो गए हैं, प्रॉब्लम क्या है, फीवर हो गया, प्रॉब्लम क्या है। कोई भी प्रॉब्लम जो लिविंग थिंग के रिलेटेड है उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद उस प्रॉब्लम के हवाले से ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि मुशाहिदात करना, उसको देखना है कि वो उस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। इसके अलावा फिर हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, फर्जी कुछ मुशाहिदात के बाद कुछ फर्जी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि हो सकता है इसको ये है, जिसको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिसकी कंफर्मेशन अभी होनी होती है, जिनको एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है वो कंफर्मेशन की जाएगी। साइंसदान हाइपोथेसिस भी बनाता है। उसके बाद वो डिडक्शन करता है कि पुराने नॉलेज को देखते हुए ये देखता है कि जैसे जो है ना हम आगे इसके डिडक्शन की जो है ना तफसील में देखेंगे कि किस तरह से वो डिडक्शन और इंडक्शन, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होती हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो रिजल्ट्स तक पहुंच सकता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट जो है ना चीज़ों के साथ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है ना आगे मूव करता है। जब एक्सपेरिमेंट्स कर लेता है तो वो उसके बाद वो रिजल्ट्स निकालता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसका क्या रिजल्ट निकला, उसने क्या देखा, क्या सीखा, क्या पाया उसके अंदर। तो उसके जो है ना रिजल्ट्स की बिना पर फिर वो रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स को रिपोर्ट्स करता है, मैगजीन्स के अंदर, अखबारात के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट साइंसदानों को बताकर वो उसको रिपोर्ट करता है। जिसके बाद वो सारे साइंसदान या मैगजीन से जो पढ़ता है वो भी एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो अगर ये बातें सच्ची निकल आएँ तो वो थ्योरी बन जाती है। अगर वो थ्योरी लंबा अरसा तक रहे, कोई भी ना झुटला सके उसको, तो तब वो जाके लॉ बन जाता है। तो हम सबसे पहले जो है ना तफसील शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 रिकग्निशन। आज हम देखेंगे रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्वेशन। ये 2 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि यानी कि उस प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है कि एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सवाल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक हो, आइदर आस्क्ड बाय समवन, या तो कोई पूछे, और कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड, या बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाए खुद से, तो वो क्या कहलाता है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है कि कोई भी क्वेश्चन जो लिविंग थिंग्स के मुतालिक हो, आपसे कोई भी पूछे या बायोलॉजिस्ट के खुद से ही दिमाग में आ जाए, तो उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसको रिकग्नाइज करना सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद करनी है, प्रॉब्लम सामने आ गया कि प्रॉब्लम है, पत्ते मुरझा गए हैं, या कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है ना ऑर्गेनिजम्स के हवाले से आ जाता है, जानदारों के हवाले से। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करनी होती है बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस, यानी कि स्मेल, टच, हियरिंग, साइट वगैरह, ये सारी अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदात करते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफरेंट जो है ना प्लेटफॉर्म पे जाके हम उनको जो है मुशाहिदा करते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स ऑब्जर्वेशन की, हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव जिसमें सिर्फ क्वालिटी आती है, कोई एक्यूरेट वैल्यूज़, कोई नंबर्स, कोई फिगर्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। जबकि क्वालिटेटिव में एग्जैक्ट नंबरिंग आती है कि इतनी वैल्यू है, टेम्परेचर कितना है जी, 98 फ़ारेनहाइट है। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्या है कि एक शख्स को बुखार हो गया जी, इसको क्या हुआ है, इसको बुखार हो गया, नहीं पता वैल्यू क्या है। ये क्वालिटेटिव जिसमें आपने क्वालिटी बता दी, क्या क्वालिटी बताई कि उसको वो फीवर हो गया, पायरेक्सिया हो गया। जबकि जो ऐसा पेशेंट है जिसके बारे में आप कह रहे हैं इसको 101 पे है, 101 फ़ारेनहाइट पे, इसका मतलब है ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव को ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता है, नॉन वेरिएबल है, मेजरेबल है, इसको मेजर भी कर सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल है वो क्वांटिटेटिव जो है स्टडी होती है, जो इसको साइंसदान करते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि जो है ना आपकी किताब में भी दी गई है, जिसमें एक एग्जांपल मैं आपको किताब के हवाले से भी बता देता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई। वो कहता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कोल्डर है बॉइलिंग पॉइंट से। डेफिनेटली बॉइलिंग के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ता है, जबकि फ्रीजिंग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना वो पानी जो है ना फ्रीज होकर बर्फ़ बना देता है। तो जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपने बताई कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 100 डिग्री, तो एग्जैक्ट नंबरिंग जिसमें आप करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो है ना वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, उसको ज़्यादा कंसीडर करते हैं साइंसदान। तो आज के इस टॉपिक में हमने मेजर जो है ना 2 चीज़ें, जो स्टेप्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम और ऑब्जर्वेशन के हवाले से आज हमने डिस्कस किया। फर्दर इसके पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो यू वुड हैव गेट दिस लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।